नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हम वन बाय वन टॉपिक करके यानी हर सेपरेट टॉपिक को मैं अलग अलग सेपरेट ही वीडियो में बना के आपको लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो इन बातों को बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है और ध्यान से लिखना है अपनी कॉपी में। भाई मैं हर जगह हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो उसको आप नोट डाउन करते चलें ताकि आपको एग्जाम में काम आए। ठीक है, अब आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने कुछ और टॉपिक्स भी पढ़े हैं। ठीक है, अभी इससे पहले हमने अपनी वीडियो पढ़ी थी कौन सी, सिंपल पास्ट टेंस की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आई बटन पे मैं अपना लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसके हम क्या रूल्स हैं। हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले भी पढ़ा था, फिर पढ़ लेते हैं कि इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ये काम हमारा चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारी अफर्मेटिव की बात। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्ब और फिर आ जाता है हमारा नॉट और फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखो कि हमारा मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अगर हम इंटरोगेटिव को पढ़ें तो इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड होगा तो लगा देंगे। ठीक है, और अगर WH वर्ड नहीं दे रखा है तो क्या लगाएंगे, वॉज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हम लगा देंगे उसमें ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई हमारी टेंस की बात। अब अगर हम इसको पैसिव में चेंज करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब में लगाएंगे। पैसिव वॉइस है तो क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कर देंगे, बी की फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। यानी हम क्या जोड़ देंगे, हम वॉज या वर्ब के बाद में बीइंग जोड़ देंगे। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई इस वीडियो की। भाई हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, वॉज वर्ब के बाद में बीइंग जोड़ देंगे, काम खत्म। जैसे हमने अपना इससे पहले पढ़ा था ना कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें इज एम आर के साथ में हमने बीइंग जोड़ दिया था। तो भाई आईएनजी तो आना ही आना है कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो इस बात को ध्यान रखो। तो चलो देखते हैं क्या है कि हम क्या करते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कीजिएगा। तो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग यानी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पे वॉज या वर यानी इनमें से क्या आना है। ठीक, फिर हम लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब की, मेन वर्ब की, उसके बाद में बाय और फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, समझते हैं हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे पास में, प्रियांशी वॉज डिजाइनिंग अ वेबसाइट। ठीक, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को ले आता हूं सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, अ वेबसाइट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वॉज। ठीक, अब क्या आएगी, बीइंग, बताए ना वॉज वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग। डायरेक्ट मत लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ वेबसाइट वॉज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे डिजाइन। भाई डिजाइन हो गई फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमें क्या लगानी है थर्ड फॉर्म, तो क्या लगा दो, ईडी, डिजाइंड। ठीक, बाय, अब हम लगा देंगे अपना सब्जेक्ट, प्रियांशी। प्रियांशी, मैंने प्रिशा लिख दिया गलती से, क्या लगा देंगे, अ वेबसाइट वॉज बीइंग डिजाइंड बाय प्रियांशी। ठीक, ये हो गया हमारा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है मेरे पास में एग्जांपल, वी वर नॉट क्लीनिंग द हॉल। अब सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, भाई मैंने आपको अभी यही चीज पढ़ाई थी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ गई हमारी, वर्ब प्लूरल आ गई। लेकिन अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका वो है सिंगुलर, तो उसको अगर हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, द हॉल। ठीक, लेकिन वो है सिंगुलर तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, वॉज। यानी हमें जो वर्ब लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वो अपने जो हम सेंटेंस बना रहे हैं इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है, पिछली वाली कॉपी नहीं करनी है। तो क्या हो जाएगा, द हॉल वॉज नॉट
बीइंग क्लीन्ड, CLEAN, ये हो गई क्लीन की फर्स्ट फॉर्म हमारी, और इसमें हम जोड़ देंगे ED, क्लीन्ड, ठीक, बाय, और बी को ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, अस। द हॉल वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय अस, ठीक है। तो ध्यान रखना बीइंग भी लगानी है, यानी बी की ING फॉर्म लगानी है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस को, वही इसमें हमें दे रखा है वॉज शी राइटिंग बुक्स, ठीक। अब शी सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया, लेकिन बुक्स कैसा है, प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे, वर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर बुक्स, ठीक। अब क्या आएगा हमारा, बताया था भाई, अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, मान लो अगर हमारे इंटरोगेटिव में नहीं है, अफर्मेटिव है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर, फिर बीइंग है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर इंटरोगेटिव है तो इसको तो उठा के हम पहले ले आए, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब तो आ गई पहले, यानी फिर आएगा हमारा वॉज वर, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक। तो वॉज वर हमने लगा दिया, सब्जेक्ट हमने अपना जो लगा दिया, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो क्या हो जाएगा, वॉज बुक्स। अब क्या लिखेंगे हम, बीइंग, ठीक। राइटिंग, तो राइटिंग क्या हो जाएगा, रिटन, WRITTEN, ठीक है। वर बुक्स बीइंग रिटन बाय, ठीक। क्या, शी को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्या हो जाएगा, हर, और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। वर बुक्स बीइंग रिटन बाय हर, ठीक। तो ये रहे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसमें हमने इन टेंसेस को हमने अपना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा। हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो हम सब्जेक्ट बना रहे हैं नया, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। प्रोनाउंस को अगर आपको समझना है कि नाउन को प्रोनाउन की जगह, यानी अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाते हैं, तो कैसे क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।